मैं नीरज कुमार अमर उजाला से संवाद न्यूज एजेंसी के लिए मैं आया हूँ यूटी पावरमैन यूनियन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी से बात करने के लिए। जब बिजली विभाग प्रशासन के अंदर में था और उसके बाद जब कंपनी में मर्ज हो गया, कुछ कर्मचारियों का ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद की हालत क्या है कर्मचारियों के बीच में, उन्हीं से बात करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो गोपाल दत्त जोशी जी हैं यूटी पावरमैन यूनियन के महासचिव, तो ये स्वयं बताएंगे सारी स्थितियों के बारे में कि क्या है। गोपाल जी बताइए। नीरज जी, पहले तो मैं आपके माध्यम से अमर उजाला का शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो मुलाजिमों के मुद्दों के ऊपर, पब्लिक के बाकी मुद्दों के ऊपर जो मुहिम शुरू की है और लोगों की आवाज़ को आप लोग उठाते हैं, तो इससे हमें बड़ी खुशी होती है। मैं एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करूँगा। दूसरा, जहाँ तक बिजली डिपार्टमेंट के निजीकरण का मुद्दा है, अगर हम थोड़ी बैकग्राउंड में जाएँ तो इसके लिए हमने लीगल लड़ाई भी बहुत लड़ी है, 4-5 साल तक ज़मीनी संघर्ष भी किया है, पब्लिक में भी गए हैं, क्योंकि बेसिक जो पॉलिसी निजीकरण की है चंडीगढ़ में है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई काफ़ी देर से चल रही थी, तो संघर्ष हमने किया है। लेकिन हाई कोर्ट के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन आया, तो सरकार ने कहा कि चलो हमारी आत्मनिर्भर भारत के नाम पर जो पॉलिसी बनाई गई है, ये पॉलिसी डिसीजन है, सरकार जो है ये कर सकती है। कोर्ट का जब फैसला आया तो हमने उस फैसले को ऑन कर लिया। लेकिन जहाँ करने तक का मतलब स्वीकार कर लिया, स्वीकार हमने नहीं किया, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सरकार की पॉलिसी है, तो लीगल तौर पर जो है हम उसके मतलब आज बात खिलाफ बात नहीं कर सकते। अब इशू हमारा जो कर्मचारी हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, आपने निजीकरण किया, आपने जो है वो एम्प्लॉय को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, तो हम अब आज की डेट में हमारा मुद्दा कर्मचारियों का मुद्दा है। ठीक है, आपने पॉलिसी के तहत जो है डिपार्टमेंट को प्राइवेट किया, लेकिन जो चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारी हैं, उनके ऊपर सेंट्रल सिविल सर्विस रूल लागू हैं, तो केंद्रीय रूल लागू हैं, उनको आप सीधे तौर पर जो है कंपनी में नहीं काम कर कितने सकते। कर्मचारी बिजली विभाग में थे और ट्रांसफर कितने हुए, ये बताइए। 31 जनवरी 2025 में हमारे 584 कर्मचारी जो दिसंबर 2024 के बाद काम कर रहे थे, उन कर्मचारियों में कुछ मुलाजिम हमारे एस्टीमेट मतलब स्टेट रिटेन कर लिए, कुछ जो हैंडीकैप कर्मचारी थे उनको 22 के करीब कर्मचारी उनको एडजस्ट कर लिया, कुछ कर्मचारी ने करने का मतलब विभाग में ही रख लिया, उसको कंपनी में दूसरे नहीं डिपार्टमेंट में कर दिया, क्योंकि जो हैंडीकैप कमीशन का डिसीजन था, उस फैसले को देखते हुए उन्होंने 22 कर्मचारी और एडजस्ट कर लिए और 46 के करीब जो कर्मचारी हैं उनको एसटीयू के नाम पर, एसएलडीसी के नाम पर, ईआई के नाम पर, मतलब अलग अलग विंगों में विंग बना के जो है उनको एडजस्ट कर लिया। ईआई के नाम पर वो कोई कौन से ग्रेड के कर्मचारी थे? इंजीनियर थे या लाइनमैन थे? उसमें हर ग्रेड के कर्मचारी हैं, इंजीनियर भी थे, लाइनमैन भी थे, कुछ जेई भी थे, कुछ क्लरिकल स्टाफ भी था। लेकिन वो ट्रांसफ़र करते टाइम जो क्राइटेरिया अपनाया गया, वो क्राइटेरिया बिल्कुल ही गलत था। जो एमसी में जो फार्मूला लागू किया गया कि जो सीनियर कर्मचारी हैं उनको पहले एडजस्ट करके फर्स्ट कम लास्ट गो वाला फार्मूला जो है यहाँ नहीं अपनाया गया। इस करके जिनकी 30-30, 35-35 साल की नौकरी थी, वो कर्मचारी तो यहाँ पर भेज दिए कंपनी में, लेकिन जिनकी 10-10, 12-12 साल की नौकरी है, क्योंकि जो अफसर लोग जो बैठे थे उन्होंने अपने हित के लिए काम किया और पॉलिसी बनाने की बजाय पिक एंड चूज करके जो ट्रांसफ़र की गई, पहले तो हम उसके खिलाफ बात करते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है? अब जो वेतन तो मिल रहा है ना सब लोगों को। अब जो कर्मचारी जो ट्रांसफ़र हुए हैं, सवाल वेतन मिलने का नहीं है, सवाल ये है कि जो ट्रांसफ़र हुई है वो 1 साल के लिए प्रोविजनल तौर पर जो है वो ट्रांसफ़र हुई है एज इज हेरिज के बेस पर। और हमारा एतराज़ ये है कि एज इज हेरिज के हिसाब से अपना जितने जो अफसर थे, जो कर्मचारी थे, वो सारे जो है कंपनी में ट्रांसफ़र होने थे, लेकिन वहाँ पर पिक एंड चूज़ करके ट्रांसफ़र हुई है और चलो वो पॉइंट निकल गया। दूसरा इशू जो था, जो मैंने अभी आपको बात की है, ईआई है, एसटीयू है और ईआई का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर। और एसटीयू है स्टेट ट्रांसमिशन यूनिट, जिसके अंतर्गत जो है वो 220 के भी 66 के भी सबस्टेशन जो है चलाए जाते हैं। उनके एसेट जो है, जो सरकार का फैसला था वो डिस्ट्रीब्यूशन को प्राइवेट करने का था। जो हमारा जो बाकी काम जो हाई लो टेंशन के जो वायर हैं काम है उनके लिए,
जो गवर्नमेंट का डिसीजन जो है डिस्ट्रीब्यूशन का ही प्राइवेट का था, जनरेशन का और एसटीयू का जो ट्रांसमिशन का डिसीजन नहीं था। लेकिन चंडीगढ़ में जब ये ट्रांसफ़र हुई है तो उसमें इन्होंने जो एसटीयू के जो एसेट थे 220 के भी 66 के भी वो भी जो है वो बिडिंग प्रोसेस में डाल के वो भी धोखा किया। अब कर्मचारियों को दिक्कत क्या आ रही है? आर्थिक तौर पर दिक्कत आ रही है कि क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि जो मैंने आपको कहा कि हमारी जो सर्विस रूल हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविल सर्विस रूल के मुताबिक हम काम करते हैं। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का मुलाजम समझते हुए जो हमारी पेंशनरी बेनिफिट है, जो हमारे फंड हैं, वो जो जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को मिलता है, जो गवर्नमेंट स्टेटस हमारा बरकरार रख के जो है हम काम करने को कहीं भी हम काम कर सकते हैं। हमारा जो है डेप्यूटी वहाँ पर ट्रीट किया जाए, कंपनी का काम से हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा स्टेटस जो है सरकारी रखा जाए। लेकिन यहाँ पर जो है 1 साल का प्रोविजनल पीरियड वाली बात कह के कि लगातार जो है आज ये कहा जा रहा है कि पक्के जो है मुलाजिम चले गए हैं और उनको जो है इस तरह बिहेव कर रहे हैं कि आज ना हम कंपनी कह रहे कि हमारे मुलाजिम नहीं है, सरकार कह रही कि हमारे मुलाजिम नहीं है। मुलाजिम जो है जो फंसा हुआ है कि वो जाए तो जहाँ जाए कहाँ, इस करके कोर्ट में भी केस चल रहे हैं, कोर्ट में भी जो है वो सुनवाई हो रही है। आप लोगों को वेतन नहीं मिल रहे हैं वहाँ से पीटीएल से? वेतन मिल रहा है, वेतन न मिलने वाली कोई बात नहीं है कि अगर काम कर रहे हैं तो वेतन मिल रहा है। सवाल ये है कि जो बाकी जो कर्मचारी हैं जो डिपार्टमेंट में रह गए हैं, अगर उनके ऊपर जो है वो सेंट्रल सिविल सर्विस रूल लागू हैं, उनके ऊपर पेंशनरी बेनिफिट जो है गवर्नमेंट के लागू हैं, उनका जीपी फंड जो है वो एजी के थ्रू में मिल रहा है, उनकी पेंशन जो है सीपीओ के थ्रू मिल रही है। तो जो हेल्थ स्कीम है, उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है उसके मुताबिक जो है उनको बेनिफिट मिल रहे हैं। तो जो मुलाजिम ट्रांसफ़र हुए हैं तो एमसी के पैटर्न के ऊपर हमारी डिमांड है कि हमें भी जो है वो जैसे सरकार ने फैसला किया है 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश कर दिए कि जो एमसी में मुलाजिम ट्रांसफ़र हुए हैं उनको जो है चंडीगढ़ प्रशासन जो है पेंशन देगा। हमें भी जो है सरकार जो है अपनी पेंशन बेनिफिट क्यों नहीं दे सकती? हमारी लड़ाई बेसिकली ये है कि हमारा स्टेटस कायम रखते हुए हमें सरकार जो है अपना मुलाजिम समझ के जो है पेंशन बेनिफिट दे। कुछ आपके कर्मचारी रिटायर हुए हैं, तो जो रिटायर हुए हैं इस दौरान कंपनी में जाने के बाद, तो क्या उनको बेनिफिट नहीं मिला है रिटायरमेंट के बाद? उनको अभी तक जो है किसी भी कर्मचारी को कोई बेनिफिट नहीं मिला। उसमें जो हमारे एक कर्मचारी 31 मार्च को रिटायर हो गए, शंभूलाल सिंह जी, उनको क्योंकि उनके पेपर पहले प्रोसीड हो गए थे, उनका जीपीएफ, उनकी पेंशन और कम्यूटेशन की अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पास कर दी थी, उनके खाते में आ चुकी है, उनको मिल गए। लेकिन जो बाकी अमाउंट है ग्रेजुटी की, छुट्टियों के पैसे हैं, जिया ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे हैं, वो इस करके सरकार ने पेमेंट उनको नहीं की। ये जो है जो पैसा इनको ट्रस्ट के थ्रू मिलेगा। अगर आपका जब ट्रस्ट नहीं बना, आज की डेट में भी 31 मार्च को रिटायर हुआ कर्मचारी ये ट्रस्ट के नाम पर जो उसके पैसे रोक के बैठे। ट्रस्ट बनाना किसको था? कंपनी को बनाना था कि सरकार को बनाना था? ट्रस्ट जो है वैसे तो इनको ट्रांसफ़र से पहले ये सारी प्रक्रिया पूरी करके पहले जो है फिर मुलाजिम को ट्रांसफ़र करना चाहिए था। अगर यही बात थी कि ये मुलाजिम जो है ट्रांसफ़र हमने कर दिए हैं, तो ट्रस्ट जो है आज की डेट में जो है फुल एंड फाइनल ट्रस्ट नहीं बनाया। इस करके जो कर्मचारी जिनको मैं बात कर रहा था 31 मार्च को रिटायर हुआ का जो कर्मचारी है, उसकी जो ग्रेजुटी की अमाउंट है, बाकी पेमेंट है, आज दिन तक उसको 11-12 महीने के बाद, पूरे साल के बाद भी पेमेंट नहीं मिली है। उसके बाद कुछ कर्मचारी जो है आगे की आपके क्या है रणनीति ये बताइए? जो अगस्त में रिटायर हो गए, अक्टूबर में रिटायर हो गए, दिसंबर में रिटायर हो गए, वो सारे जो कर्मचारी हैं उनको पेंशन बेनिफिट जो है अभी तक जो है वो नहीं दिए गए सरकार की तरफ से। ये हमारा जो ऐतराज़ है, इसके खिलाफ हम कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन कोर्ट में भी सुनवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन सरकार जो है अपने तौर पर जो है सिर्फ जो है अड़ंगे डाल रही है, कोई हमारा हल नहीं निकाल रही है। तो ये थे यूटी पावरमैन यूनियन के महासचिव गोपाल दत्त जोशी, जिन्होंने अपने सारी बातों को कहा। आप अमर उजाला देखते रहिए। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।